May I come in, sir? Good morning, sir. Thank you, sir. ग्रेजुएशन आपका किसमें किया और कब कंप्लीट हुआ? सर 2022 में जूलॉजी ऑनर्स हुआ है, सर। जूलॉजी जी सर। और ऑप्शनल? सर ऑप्शनल हिस्ट्री। हिस्ट्री। जी सर। तो जूलॉजी क्यों नहीं लिया ऑप्शन आपने? सर एक्चुअली जूलॉजी जो था वो प्रीलिम्स में बस साइंस का ही पोर्शन था, जबकि हिस्ट्री देखें तो सर एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखा था सर। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस था, तो मल्टीपल रिविजन हो सकता था। ये बताइए, एक्स सितु और इन सितु कंजर्वेशन क्या अंतर है? जी सर एक्स सितु कंजर्वेशन अगर देखें तो जो उनके ओरिजिनल हैबिटाट है उससे अलग हटके किया जाता है। फॉर एग्जांपल सर जू हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया। इन सितु कंजर्वेशन सर जो जो उनका ओरिजिनल साइट है वहीं पे कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की जाती है, जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी फॉर एग्जांपल। टाइगर रिजर्व इन सितु है या एक्स सितु? सो टाइगर रिजर्व इन सितु। ठीक है। ये बताइए कि अभी हाल ही में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक राज्य में एक बहुत यूनिक तरह का रोड डेवलपमेंट हुआ है। जी सर। कहाँ हुआ है, कुछ आइडिया? सर मध्य प्रदेश में जबलपुर। तो वो रेड स्ट्रिप्स जो बनाए गए हैं क्या उस सिग्निफाई करता है? सर आई थिंक सॉरी सर। और ऑप्शन आपने हिस्ट्री लिया, आपका सबसे फेवरेट एज हिस्ट्री में जो है वो क्या है? सर पढ़ा तो मैंने तीनों, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। वर्ल्ड नहीं पढ़ा? हाँ जी सर। वर्ल्ड? सर वर्ल्ड एक्चुअली थोड़ा कम एम्फेसिस था। तो सबसे बढ़िया कौन सा आपको फेस लगता है? सर मॉडर्न को मैं प्रेफर करता हूँ। मॉडर्न। जी तो सर। मान लीजिए आपसे कहा जाए मॉडर्न हिस्ट्री का कोई एक दिन, जी सर। डे आप दोबारा जीना चाहते हैं अदर देन 15th अगस्त, जी सर। तो कौन सा दिन आप चुनेंगे? सर मैं थोड़ा सोच सकती हूँ। सर मैं 7 अगस्त 1905 को तवज्जो देना चाहूँगी, जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया। जी सर। तो नीतीश कुमार जी के लिए कुछ ऐसा फाउंडेशन है क्या कि राज्यसभा का नॉमिनेशन वो बिहार से ही फाइल कर सकते हैं, किसी और राज्य से जा सकते हैं राज्यसभा? सर जहाँ तक मेरा नॉलेज है सर किसी और राज्य से भी जा सकते हैं। जी सर। क्वालिफिकेशन में ये कंडीशन नहीं है कि उस राज्य का होना चाहिए? नहीं सर। नहीं है। यस। और क्या क्वालिफिकेशन है राज्यसभा के मेंबरशिप? जी सर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए सर, और तीसरा क्वालिफिकेशन है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंजॉय। ठीक है। आपको हॉबी? सर मेरा हॉबी डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग। जी सर। इतिहास से डायरी राइटिंग का कोई अच्छा एग्जांपल बताइए इंडिया में। सर डायरी राइटिंग का तो डायरेक्टली मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, बट ट्रैवलॉग सर रहे हैं एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया में, जो कि हमारा डेली अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें होती थी वो सर इतिहासकार लिखा करते थे। फॉर एग्जांपल सर मेघास्तनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, वो उन्होंने इंडिका में अपना डेली टू डेली एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें मेंशन की। फाहियान हमारे इंडियन कोई? सर इंडियन महात्मा गांधी का सर एक ऑटोबायोग्राफी है, द एक्सपेरिमेंट विद फैक्टर। ठीक है। थैंक यू सर। आपने कहाँ से किया है ग्रेजुएशन? सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जूलॉजी। जी सर। अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ और मेरा दांत हटाना है तो किस नर्व को सेंसेशन किया जाता है, किसे डेंटिस्ट नर्व कहा जाता है? सॉरी सर मेरे को। कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं? So cranial nerves, I think 12 pair, I think, as far as I remember. रिब्स? Sir, ribs 12 pair होते हैं sir. Yes, sir. तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं। Yes sir. कौन कौन से? True ribs, false ribs and floating ribs होते हैं sir. 7 true होते हैं, 3 जो होते हैं वो false होते हैं और 2 जो होते हैं वो floating ribs होते हैं। अभी लेटेस्ट आपने हॉबी में राइटिंग बताया, जी सर। अभी आपने लेटेस्ट क्या लिखा जो आप हम लोग को बता सकते हैं? जी सर एक्चुअली जब मेंस का रिजल्ट आने वाला था तो थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल हो रहा था। आई वाज नॉट श्योर अबाउट माय रिजल्ट, तो उसी को मैंने पन्ने पे उतारने की कोशिश करी सर, और अपने आप को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करी। अभी आपने देखा होगा इंटरनेशनली ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस ईरान इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यस सर। भारत में क्या इम्पैक्ट हो रहा है? यस सर
सर भारत पे इसके बहुआयामी इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। पहला तो सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें तो हॉर्मोज स्ट्रेट जो ईरान ने ब्लॉक करी है उसके तहत इंडिया का 44% ऑफ द क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता था सर, जिसके तहत हमारे इन्फ्लेशन जैसी समस्या देखी जा सकती है। और हाल ही में कल के मैंने अखबार में पढ़ा है कि सिलेंडर का रेट सर 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गया। दूसरा सर इंडिया का जो डायस्पोरा वहाँ पे है, तो एक सर ये इमोशनल टर्मोइल से इसको रिलेट किया जा सकता है। तीसरा सर देखिए कि हम इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट रहा है जहाँ बोर्ड में 120 मिलियन इंडिया ने इन्वेस्ट करी है, तो सर वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट के तौर मुझे पे ये बता दीजिए, आपने ये सारे पॉइंट्स तो अच्छे बताए कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाता है जी तो सर। 10वां देश होगा, जी सर। तो क्या दिक्कत है? एक देश और बन जाए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो किसमें दिक्कत क्यों आ रही है? सर एक्चुअली एक जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई है उसके तहत सर ऐसा मानना है कि जो ईरान ने साइन किया, नहीं तो फिर क्या दिक्कत? भारत ने भी साइन किया। यस सर, एक्चुअली ईरान बोल रहा है कि उसका जो डेवलपमेंट, ईरान का कहना है कि जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट हो रहा है वो उन्होंने सिविल पर्पस के लिए डेवलप करना है, बट सर उनका यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो 60% से ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि सर उसका मेन पर्पस जो होता है वो न्यूक्लियर पावर के लिए यूज़ किया जाता है, वॉर पर्पस से। मतलब वो तो गलत इसलिए- इंफॉर्मेशन साझा कर रहा है। सर साझा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर, बट आइए ये जो बॉडी है उसके रिसर्च के हिसाब से ये पता लगा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट 60% से अधिक हो चुका है यूरान। मतलब वो सिविल पर्पस के लिए नहीं, मिलिट्री पर्पस के लिए। यस सर, सिविल पर्पस के लिए 3 to 4% ही रिक्वायर्ड है सर, तो उनका ब्रीच वहाँ देखा गया है, तो उससे यूएसए का कहना है कि वो वॉर टाइम के लिए इस्तेमाल कर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी आपने सर से बात करते हुए कहा कि सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए, जी सर। तो हाउस होल्ड या कमर्शियल? सर आई थिंक हाउस होल्ड, सॉरी सर मुझे इसका अंदाज नहीं। चलिए, सर ने आपसे पूछा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में किस दिन को वापस से जीना चाहती हैं। जी सर। आपने बताया स्वदेश जीवन। जी सर। उस टाइम बिहार में क्या चल रहा था? कुछ एक्टिविटीज, कुछ लीडर्स, कुछ तो हुआ होगा, बंगाल के बगल में बिहार है। जी सर। सर उस समय जो सच्चिदानंद सिन्हा थे सर, 1989 में जो उन्होंने बिहार का सेपरेट बिहार का डिमांड करा था, स्वदेशी मूवमेंट के बाद सर वो इंटेंसिफाई हो गया था। 1906 में जो देखिए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सर नेशनल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, जो कि इस मूवमेंट को इंटेंसिफाई करने के लिए था सर। मैं उस ये- समय कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज बिहार में हुए थे। जी सर। गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ Sorry, हुई sir? थी? गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। गोल्डन लीग, गोल्डन लीग, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं गेस कर हाँ, सकती हूँ सर, दरभंगा। दरभंगा। सॉरी सर, श्योर है आप दरभंगा में हुआ था? सॉरी सर। अच्छा, उस टाइम पे सिंबॉलिक तरीके से रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था जी, बिहार में। कहाँ मनाया गया था? सर ये तो दरभंगा में ही हुआ था सर, कोई SN चैटर्जी उन्होंने कहा था तो और सर। एक बॉयज एसोसिएशन बनाया गया था, बॉयज एसोसिएशन जी सर। टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। बिहार में कहाँ बना था स्वदेशी मूवमेंट? बॉयज़ एसोसिएशन। हाँ, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। आज कोई खास दिन है आज? यस सर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो बिहार सरकार जो है महिलाओं के लिए कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है? यस सर, डेवलपमेंटल तौर पे काफ़ी कुछ सुधार। बताइए एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम्स का, जिससे बिहार सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है। जी सर। सर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के देखिए तो बिहार सर पहले ऐसी राज्य बनी थी जो कि 50% पंचायत राज में सीट रिजर्व किया गया था। सर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो 35% महिलाओं को जो जॉब में है वो रिजर्वेशन 2013 में प्रोवाइड किया गया था। वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, सर ये हॉरिजॉन्टल। दोनों में क्या अंतर होता है? सर हॉरिजॉन्टल मतलब जिस कास्ट में जितनी सीट्स है उसमें से प्रोवाइड किया जाएगा, और वर्टिकल जो ओवरऑल सीट्स है उसमें से सर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और बताइए। और सर जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए महिला रोजगार योजना, जो कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 10,000 का प्रावधान किया गया है, जिसे 1.56 करोड़ वुमेन को बेनिफिशियरीज बनने से। और बताइए। और सर लघु उद्यमी योजना जैसी चीज़ें, साइकिल योजना, पोशाक योजना है सर, तो ये सब चीज़ें। और एक इम्पोर्टेंट बोल रही सर है, सिविल सर्विस प्रोत्साहन योजना। फॉर्म भर दिया आपने? सर वो 70th में यस सर मिला था मुझे। अच्छा, तो मिल गया। जी सर। चलिए, ठीक है। ठीक है उसमें